जब भी हम चाइनीज़ खाना बनाते हैं तो हम उसमें पत्ता गोभी का यूज़ करते हैं, और छोटे छोटे ट्रिक के साथ अगर हम उसको काम करें तो हमारे काम बहुत ही फाइन हो जाते हैं। वेलकम बाय रिंकू मिश्रा ब्लॉग में, और मैं रिंकू मिश्रा आप लोगों के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिसको कि यूज़ करके हम अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप जो है वो हमारा पत्ता गोभी को लेके है। जब भी हमें पत्ता गोभी को कट करते हैं तो हम चाकू से कट करते हैं, और चाकू से कट करते हैं तो हमारे पत्ता गोभी उतने फाइन नहीं कट पाते हैं। अगर हमें मोमो बनाना हो या कोई सा भी चाइनीज़ डिश बनाना हो तो हमें बिल्कुल फाइन चॉप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें पत्ता गोभी को इस तरह से कट करना हो तो हमें ले लेना है इस तरह का ग्रेटर, जो कि हम सभी के घरों में होता है। और ग्रेटर की मदद से इस तरह से धीरे धीरे करके हम पत्ता गोभी को अगर कट करेंगे तो वो बहुत ही फाइन और बहुत ही लच्छेदार और अच्छा कट करके तैयार होगा, जो कि हमारे चाइनीज़ डिश में बहुत ही अच्छा देखने में भी लगेगा और हम बहुत आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितने फाइन मैंने इस ग्रेटर की मदद से मैंने पत्ता गोभी को कट कर लिया है। और इस तरह से कट करके मैं इसको जब भी चाहें तो हम इसको चाउमीन में डालना हो या मोमो बनाना हो या कुछ भी इस तरह का चाइनीज़ डिश बनाना हो तो हम डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो इस ट्रिक को यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं। आई होप ये टिप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है बहुत ही यूज़फुल आप लोगों के लिए। तो दूसरा टिप जो है वो हमारा गैस चूल्हे को लेके है। जब भी हम गैस चूल्हा को क्लीन करते हैं तो रेगुलर तो हम गैस चूल्हे को क्लीन करते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में हम उसको अच्छे से डीपली क्लीन नहीं कर पाते हैं और हमारे चाय वगैरह गिर जाते हैं। तो वैसे तो हम पोंछ देते हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसके ऐसे होते हैं जो कि हम चाय बनाने के टाइम ही अगर गलती से हम भूल गए हों या दूध उफनता है वो गिर जाता है तो वो जल जाते हैं, और जो कि आसानी से रेगुलर क्लीनिंग से क्लीन नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये बहुत ही अच्छी चीज़, जो कि मैं रेगुलर यूज़ भी करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो डिसइंफेक्टर है ये बहुत ही काम का होता है। लाइजॉल का डिसइंफेक्टर किचन डिसइंफेक्टर है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो जब भी आपको लगे कि आपका गैस चूल्हा के बर्नल के आसपास के एरिया में गंदगी जम गई हो या जल गया हो या ऑयली सा चिपचिपा लगा हो, तो आपको क्या करना है, हमें ले लेना है एक एल्युमिनियम फाइल और उसको लेके थोड़ा सा लेके और उसको हमें एक बॉल बना लेना है। और उससे हमें जो भी हमारे जला हुआ एरिया है जहाँ पे हमारे दूध या चाय जल गए हैं, निशान पड़ गए हैं, तो इस तरह से हम उसको रब करके बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा वर्क करता है और इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो जला पार्ट हो वो भी क्लीन हो जाता है। और बिल्कुल भी हमारे गैस चूल्हे पे ना तो चिपचिपापन बचता है और ना ही कोई गंदगी और ना ही जर्म्स या फंगस कुछ भी नहीं बचते। हमारा गैस चूल्हा बिल्कुल क्लीन हो जाता है और हमारा किचन एरिया गैस चूल्हा का जो एरिया है वो भी हम चाहें तो इससे बड़े अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमारे चूल्हा के पीछे का साइड जो हमारा टाइल्स लगा होता है वहाँ पे भी अधिकतर बनाते समय थोड़े तेल छिटक जाते हैं या कोई भी चीज़ छिटकती है तो वहाँ भी जम जाते हैं। तो इस तरह से हम इस डिसइंफेक्टर को स्प्रे करके पीछे के टाइल्स का एरिया है वो उसको भी हम बड़े अच्छे से क्लीन कर पाते हैं और बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं रहता है और बिना मतलब बहुत ही कम मेहनत में वो बिल्कुल हमारा एरिया क्लीन हो जाता है। तो जब भी हमें लगे कि हमारा गैस चूल्हा या आसपास का एरिया गंदा हुआ हो तो हम इस तरह से काम करके उस एरिया को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। और चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है कुकर को लेके। जब भी हमें बंद करना हो तो इस ट्रिक को हमें ज़रूर ही अपने माइंड में सेट करके रखना चाहिए और ज़रूर ही इस ट्रिक को हमें फॉलो करना चाहिए। तो जब भी हम खाना बनाएं, हम दाल चावल या कोई भी चीज़ कुकर में बनाते हैं तो उसके पहले हमें ढक्कन में क्या करना चाहिए, हमें पानी लेना चाहिए और पानी लेके उस ढक्कन को उल्टा करके अच्छे से हमें भर देना चाहिए। और भरने के बाद हम
देख सकते हैं कि अगर हमारे ढक्कन का जो सीटी है वो अगर ब्लॉक नहीं है, उसमें कोई भी पार्टिकल फंसा नहीं है, तो पानी इस तरह से धार के रूप में हमें नीचे गिरते हुए दिखाई देगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सीटी बिल्कुल क्लीन है। और इस तरह के ट्रिक यूज़ करके हम बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस टाइम अगर हम कुकर के सीटी का जांच नहीं करते कि वो क्लीन है कि नहीं, तो हमारा अगर गलती से भी उसके अंदर कुछ फंसा हो, कुछ पार्टिकल खाने का फंसा और ब्लॉक हो, तो हमारे कुकर को फटने के चांस रहते हैं और हमारे किचन में कोई बड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। तो हमें इस ट्रिक को अपने माइंड में रखना चाहिए और जब भी हम कुकर बंद करते हैं तो ज़रूर इस ट्रिक को अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे बस 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड का टाइम लगेगा और हमें ये बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप जो है वो भी कुकर के ढक्कन को ही लेके है। जब भी हम कुकर के ढक्कन को बंद करते हैं तो खिचड़ी दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें सीटी के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, या चावल स्पेशली चावल बनाते हैं तो वो भी आ जाते हैं और वो हमारे सीटी को ब्लॉक भी करते हैं, सीटी में भी फंस जाते हैं और आसपास की एरिया में भी पूरा फैल जाता है। तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिक है। हमें करना क्या है, हमें जब भी कुकर में खाना पकाना हो तो उसको उल्टे साइड से उस सीटी के जहाँ पे सीटी लगी हुई है इस तरह से थोड़ा सा कोई सा भी ऑयल लेके या घी लेके इसको हम ग्रीसिंग कर सकते हैं। और ये हमारा कुकर बाहर से बंद करने वाला है। अगर जो पहले का कुकर पुराना कुकर हो जो कि हम ऊपर से ढक्कन को अंदर करके बंद करते हैं, अगर उस तरह का भी कुकर है तो उसका जो रबर का एरिया हो एरिया रहता है और जो साइड से हमारे गैस निकलने के चांस रहते हैं वहाँ पे भी हम चाहें तो इस तरह से ग्रीसिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे कोई सा भी खाने का पार्ट बाहर नहीं आएगा और हमारा अच्छे से काम हो जाएगा। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ, जो है वो हमारा पॉली बैग को लेके। इस तरह से हम पॉली बैग में कोई भी सामान लेके आते हैं और उसमें इस तरह के गांठ लगा देते हैं, और गांठ अगर लग जाती है तो कभी कभी ये गांठ जल्दी आसानी से खुलती नहीं है और हमें दिक्कत होती है और हमें पॉली बैग को फाड़ना पड़ता है, जिससे कि हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारे किसी भी पॉली बैग में हमने कोई भी सामान रखा हुआ हो, अगर उसमें गांठ टाइट पड़ गई हो तो उसको खोलने का ये बहुत ही आसान तरीका है। हमें क्या करना है, जिस पॉली बैग का ऊपर का पार्ट जो हम पकड़ते हैं उसको इस उल्टे के साइड से उसको ऐंठ ऐंठ के गांठ लगाए, मतलब ऐंठते जाना है। इससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा रस्सी के जैसे टाइट हो जाएगा। उसके बाद उसको नीचे पुश करके इस तरह से देखिए बड़ी ईजिली हम खोल सकते हैं और इससे हमारा पॉली बैग ख़राब नहीं होता और दोबारा हम इस पॉली बैग को चाहें तो यूज़ कर सकते हैं कोई सामान रखने के लिए, या बहुत सारी यूज़ होते हैं पॉली बैग का जो कि हम ना चाहते हुए भी हमें करना ही होता है और जो कि हमें हमारे कामों को ईजी बनाता है। तो आप चाहे तो इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।